किसी भी स्पेशल मौके के लिए 1 दिन पहले आप बना के इनको ईज़िली रख सकते हैं। और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो हफ्ता भर तो आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है। देखें, अब ये इनकी परतें चेक करें आप, ऊपर की लेयर्स देखें कितनी खूबसूरत क्रिस्पी और एक-एक लेयर अलहदा नज़र आ रही है। तो बहुत भी आज के लिए स्पेशल आज आपके लिए बनाई गई है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले जो है इसका हम आटा गूंदेंगे इसकी पेस्ट्री पफ के लिए। तो 3 कप मैदा, 1 कप घी है मेल्टेड, इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। घी के अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़े से पानी के साथ। जब ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 कप जितना मैदा। और मैदे को बहुत अच्छी तरह से आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की तरह मिक्स करना है। मैदा अच्छी तरह से छान लीजिएगा। जितना अच्छा आपका मैदा जो फ्रेश होगा या छना हुआ होगा उतने ही क्रंची और क्रिस्पी इंशाल्लाह ये आपके पफ्स जो हैं ये तैयार होंगे। रमज़ान मुबारक में भी इसको स्पेशल किसी मौके पे बना सकते हैं या ईद वगैरह पे या रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए आप इसको स्पेशली बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी टाइट डो आपने गूंद लेनी है। पहले पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ इसमें। पानी जो है अपने ख्याल से थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है। अगर एक ही बार में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये नरम हो जाएगी डो है आपकी जो आटे की। तो इसको आपने जिस तरह ये मैंने हार्ड इसको टाइट गूंदा है बिल्कुल इस तरह गूंद के तो आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद इसको देखते हैं तो उसके साथ ही अब शुरू करते हैं फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड चिकन 1 कप है और मैश पोटैटोज़ हैं 1 कप। दोनों जो है हाफ मैंने इक्वल क्वांटिटी में रखे हुए हैं। ये मेरे पास है धनिया पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी 1 चम्मच जितना, सूखा धनिया 1 चम्मच डालेंगे, ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून जितना ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन ये तमाम चीज़ें डाल के तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो ये इसकी फिलिंग तैयार कर ली हमने। चलिए अब हमने आटा जो है उसको आधे घंटे बाद अब ये इसकी रोटी बना रहे हैं। गौर से देखिएगा किस तरह से हमने इसको पतला बेला है। तो बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं बेलने आपने। तकरीबन 12-12 इंच की 2 रोटियां मैं बेल लूँगी। आपको जितने चाहिए आप उसके हिसाब से उतनी बेल लीजिएगा। एक जो 12 इंच का जो सर्कल है उससे एक पफ जो है वो तैयार होगा। अब ये 2 मैंने तैयार किए हैं और इसके साथ 2 मैंने लंबी पट्टियाँ काट के रखी हैं जो कि बाद में मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि उनको कैसे इस्तेमाल किया। अभी जो मिक्सचर हमने बनाया है ये इसके अंदर दरमियान में इस तरह से आप रख दीजिएगा। गौर से आपने फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरह से हम इसको रोल करेंगे और सील करेंगे। तो मुनासिब सा आपने फिलिंग डालनी, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना फिलिंग को। अब ये पट्टियाँ जो मैंने मैदे की काटी हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं तो ये हम इस पर रखेंगे। अब ये 2-2, 3-3 इंच की हमारी ये पट्टियाँ हैं जिनको आप थोड़ा सा फैला के हाथ की मदद से तो कवर कर दीजिएगा डो को। डो को आपने इससे कवर कर देना है अच्छी तरह से। जहाँ से आपको एक्स्ट्रा लगती है थोड़ी सी काट लीजिएगा। मैं हाथ की मदद से ही इसको यहाँ से उतार लेती हूँ, छुरी से या हाथ से जिस तरह भी आसानी से आप उतार सकते हैं। और थोड़ी सी नीचे हमने लेई लगा दी है मैदा और पानी की बनाई हुई और साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये जैसे आपने कोई पिलो बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको कवर कर देना है आपने, ताकि जो हमारी डो है इसमें से बाहर ना निकले। अच्छी तरह से इसको सील करके और इसके बाद हम इसको छुरी से या कटर से जो भी आपके पास है उससे हम इसके कट्स लगाएंगे। इस तरह से तिरछे जो हैं वो आपने इस तरह किनारों पे थोड़े थोड़े फासले पे जो हैं कट्स लगाने हैं। बहुत एहतियात से, बहुत बारीक भी नहीं लगाने और बहुत चौड़े भी नहीं लगाने, ताकि शेप जो है प्रॉपर आपको आसानी से आप दी जा सके। ये मैंने इस तरह से लगाए हैं। अब आप पहले सबसे ऊपर वाले उठाएंगे और उनको फ़िश का जो होता है
शेप देने के लिए फेस का, तो ऊपर से इनको कॉर्नर जोड़ देंगे। अब चटाई जैसे मैट होता है सेम इस तरह से, या ब्रेड बनाते हैं हम फ्रेंच ब्रेड, सेम उसी तरह से एक पकड़ा और दूसरा पकड़ा, एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाना है आपने। तो ये हमारी ये देखें फ़िश की प्रॉपर शेप नज़र आनी शुरू हो गई। और थोड़ी थोड़ी जो एंड के किनारे होते हैं उनको लई लगा के दोबारा से सील कर देंगे ताकि ये बाहर को निकले ना। चलें, अब ये एंड वाले जो किनारे रह गए हैं इनको भी हम काट के तो इनको भी फोल्ड करते हैं। पहले इधर से काट लेते हैं थोड़े थोड़े और इनको भी टर्न कर देती हूँ मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। ये देखें, अब दरमियान से थोड़ा सा इसको शेप देंगे, जैसे मछली का पर होता है एंड का, उस तरह के बस बना के। तो अब कांटा फोक वगैरह से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। कांटे को थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें इस तरह से, ये प्रॉपर इसकी बेहतरीन सी जो है नीचे के पर बन गए मछली के। बहुत ही खूबसूरत, आपकी बहुत आसान है ये फ़िश पफ जो है। और अब इसकी आइज़ बनाने के लिए मैं लौंग जो है वो इसके अंदर लगा दूंगी। तो एक लौंग लूँगी मैं और उसको इस तरह से दबा दूंगी, तो यह इसकी आइज़ बन गई। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जो है पफ बना है। तो इसको मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा भी जो है वो भी शुरू करते हैं। बहुत आराम से और एहतियात से आपने पकड़ना है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है, देखें। आप इनको एक दिन पहले बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन आप इनको फ्राई कर लीजिए या बेक कर लीजिए किसी भी स्पेशल मौके के लिए। एक दिन पहले आप बना के इनको इजीली रख सकते हैं। और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो हफ्ता भर तो आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है। अभी भी हम इसको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, बहुत ही एहतियात से पकड़ेंगे। मेरा पैन जो है दरमियाने साइज़ का है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई या बड़ा पैन होगा तो आप उसके हिसाब से साइज़ बना लीजिएगा। मैं फिर भी इसमें कोशिश करूंगी कि इसको सेट कर दूं। ऑयल हमारा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है, तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे, 8 से 10 मिनट। जैसे कचौरी के लिए टाइम लगता है उसकी परतें अंदर तक पक जाएं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको भी फ्राई करते वक्त स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखें थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो रही है तो मैं कांटे की मदद से इसको सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आसानी से जो है ये देखें सेट हो रही है। आप लोग भी जो है इसको बनाइएगा, ज़रूर बनाना है, बल्कि आप लोगों ने ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बना लीजिए या किसी भी ख़ास मौके पे इसको बना सकते हैं। स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इसको। ये देखें तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो एक साइड जो है इसकी सुनहरी हो गई है और ये क्रिस्पी होनी शुरू हो गई है, देखें। तो अब इसको टर्न करते हैं, बहुत एहतियात से टर्न करूँगी मैं एक साइड जो है इसकी, ताकि ये टूटे ना। बहुत ही डेलिकेट होती है, ये देखें। अब थोड़ा सा मुझे डर है कि ये टूट ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो गई है। अब दूसरी जो है उसको भी करते हैं। तो दूसरी के लिए मैं चिमटा ले लेती हूँ बड़ा और उसके साथ इसको टर्न करती हूँ। ये देखें, तो बहुत एहतियात से आपने इसको पलटना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये देखें ये फ़िश पफ्स बने हैं। तो आप इनको फ़िश समोसा भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। रमज़ान मुबारक में बना सकते हैं, किसी भी मौके पे बना सकते हैं। और ये इतने क्रिस्पी होते हैं और ये बच्चों को बड़ों को सब कोई बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, आप इसको किसी भी पार्टी वगैरह में बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद की ट्रॉली के लिए भी मैं बहुत ही बजट में रहते हुए आपके लिए मज़ीद रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। तो आप लोगों ने चैनल के साथ
टच रहना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।